क्या आप एक सोलो ट्रैवलर हो या फिर आप अकेले बहुत ज़्यादा बाहर जाते हो काम से या किसी भी रीज़न से, या फिर आपका कोई दोस्त है जो कि सोलो ट्रैवल करता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय एवरीवन, माय नेम इज संगमित्रा सिसोदिया, आप मुझे शालू भी बोल सकते हो, एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं काफ़ी ज़्यादा सोलो ट्रैवल करती हूँ एंड मैं नॉर्मली काम से ही ट्रैवल करती हूँ या फिर कुछ एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए ट्रैवल करती हूँ। एंड इस टाइम पे ना मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि एज अ वुमन इफ़ यू आर ट्रैवलिंग सोलो, आपको कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जिसका ध्यान रखना चाहिए, मतलब सेफ्टी रीज़न के लिए। तो मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे आपको हैक्स बताऊँगी जो कि इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, अगर आप लड़की हो तो स्पेशली आपके लिए काम का है, या फिर आप लड़का भी हो तो ये काफ़ी सारी ऐसे टिप्स, ऐसे हैक्स हैं जो कि आपको हेल्प करने वाले अपने ट्रैवलिंग में, चाहे वो आप काम के लिए ट्रैवल कर रहे हो, घूमने के लिए कर रहे हो या किसी भी रीज़न से कर रहे हो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला ट्रैवलिंग हैक है वो है कैरी अ सेफ्टी अलार्म। तो आप जब ट्रैवल कर रहे हो ना, खासकर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, तो आप अपने साथ ना कुछ ऐसी चीज़ रखो जो कि एज एन अलार्म यूज़ हो जाए, या फिर आप सीटी रखो, जैसे कि आई हैव दिस विसल जो होता है ना, वो पीटी सर सीटी बजाते हैं, तो वो मैं कैरी करती हूँ हमेशा मेरे साथ। ऑल्दो मैं ना नेचुरली भी बहुत अच्छी सीटी बजा लेती हूँ, बहुत ज़ोर में, वो भी मैं वो विसल भी कैरी करती हूँ। तो आप विसल कैरी कर सकते हो, आप सेफ्टी अलार्म कुछ यूज़ कर सकते हो, या फिर आप अपने फ़ोन में ऐसा कुछ रख सकते हो जिससे सायरन जैसा बजेगा, तो इन केस कभी कुछ हो, कुछ इमरजेंसी हो, कुछ भी हो, मतलब आपको पता है कुछ भी इन केस होगा, इफ़ यू नीड हेल्प, आप चिल्लाने इतनी ज़ोर में तो नहीं चिल्ला पाओगे, पर वो जो सायरन होगा, अलार्म होगी, या फिर वो जो सीटी होगी, उससे आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो, या फिर आप साथ में भी ट्रैवल करो तो भी ऑलवेज कैरी दैट विसल विद यू। द नेक्स्ट हैक और द नेक्स्ट टिप इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इज़, आप ना अपने साथ हमेशा पेपर स्प्रे रखो। एंड अगर कभी कुछ हो तो आपको हमेशा एक ना पेपर स्प्रे रखना चाहिए कि आप आँखों में छिड़क पाओ उनके, या फिर ऑल्सो कैरी अ छोटा सा नाइफ़, मतलब जो आप पहले देख लेना वहाँ पे लीगल मैंडेट्स या रिक्वायरमेंट्स जो भी है, जो भी वहाँ का लॉ है उसके हिसाब से छोटा सा या तो आप चाकू रख सकते हो, या तो आप यू कैन कीप पेयर ऑफ सिजर्स, तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो आप ये चीज़ कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट टिप है वो है सेंड लाइव लोकेशन टू योर फैमिली। तो आई नो ये थोड़ा एक ऐसा टिप है जो थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा आपको या वियर्ड लगेगा, बिकॉज आई रिमेंबर जब मैं मेरे घर वालों को, या मैं मेरी बहन को, या मेरे काफ़ी ख़ास दोस्तों को जब मैं मेरा लाइव लोकेशन भेजती थी, जब भी मैं कहीं बाहर जाती थी, तो मेरे दोस्तों को, कुछ लोग को लगता है तो पागल है, ऐसे लाइव लोकेशन कौन भेजता है। बट वाई आई यूज़ टू डू इट। कभी मान लो तुम्हारा फ़ोन घूम गया, ठीक है, या मान लो तुम घूम गए, कुछ भी हो गया, तो एटलीस्ट कोई लोग होने चाहिए ना जिन्हें पता है कि तुम कहाँ गए थे, एंड तुम कहीं ट्रैवल कर रहे हो, खासकर अगर अकेले के ट्रैवल कर रहे हो, तो मतलब हमेशा ना लाइव लोकेशन भेजो कि तुम सेफ़ रहोगे, उससे कुछ होगा तो दे कैन ट्रैक यू और योर फ़ोन लाइव लोकेशन से। तो ये है अगला टिप। ओके, सो द नेक्स्ट टिप इज़, दिस इज़ फॉर गर्ल्स स्पेशली जो अकेले ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप किसी भी होटल में जाओ या हॉस्टल में भी जाओ, तो आई वुड सजेस्ट कि जहाँ भी आप न्यू जगह पे जा रहे हो ना, अगर कोई आप एकोमोडेशन ले रहे हो, या फिर आप ट्रायल रूम में भी जा रहे हो, या फिर आप बाथरूम यूज़ करो, पब्लिक वॉशरूम यूज़ करो, ऑलवेज़ चेक फॉर द कैमरा। ओके, तो आप ना फ़ोन में ऐसी कुछ ऐप्स होती है जो डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आपको वो पता चल जाता है कि वो कैमरा तो कहीं पे किसी ने नहीं छुपाया हुआ है। तो मेरे पास एक ऐप है, बिकॉज़ मैं काफ़ी ऑफन मतलब ट्रैवल कर रही थी। हाउ एवर वो जो ऐप थी वो थोड़ी मेरे को ज़्यादा ही डरा रही थी, क्योंकि अब वो ना एसी में भी कर रही थी बीप बीप बीप, वो टीवी में भी कर रही थी, और वो कैमरे में तो कर ही रही थी। तो इसलिए आपको ना थोड़ा इसमें खुद ही रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन सी ऐप वैलिड है, तो आप ये भी कर सकते हो। तो ऑलवेज़ लुक आउट, मतलब कि किसी ने कुछ कर तो नहीं लिया है, कैमरा वैमरा तो नहीं लगाया है, बिकॉज़ कितने केसेस होते हैं हमें पता ही है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टिप, दैट इज़ रिसर्च योर प्लान थॉरली। जैसे अगर मान लो आप घूमने गए हो, ठीक है, तो आपने जहाँ पे एकोमोडेशन लिया है,
आप पहले से ही उसका प्लान करो कि आप कैसे जाने वाले हो, कम्यूट क्या रहेगा, आप स्कूटी लोगे रेंट पे या क्या लेने वाले हो, मतलब एग्जैक्टली पहले से सब कुछ प्लान कर लो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, हम जब न्यू जगह पे जाते तो हमें नहीं पता एग्जैक्टली कैसे लोग हैं, क्या माहौल है, यू नो सन्नाटा तो नहीं रहता है पूरे टाइम। बिकॉज आई रिमेंबर मैं और मेरे कुछ दोस्त हम गोवा जब गए थे, पर जब हम इतने सारे लोग थे, मतलब हमारी हालत ख़राब हो गई थी। हम गए हमारा होटल ढूंढते ढूंढते, बिकॉज़ वहाँ पे देखो एक तो लाइव लोकेशन नहीं, सॉरी, मैप्स नहीं चलता, नेटवर्क नहीं आता। तो हम लोग जब हमारा एकोमोडेशन ढूंढ रहे थे, हालत ख़राब हो गई थी। और वो जो सन्नाटे वाली रोड थी ना, इतना स्कैरी मूवी का प्लॉट लग रहा था, इट वॉज सो स्कैरी। तो इसलिए पहले से आप प्लान करो, बिकॉज दैट वॉज एक्चुअली स्पॉन्टेनियस प्लान, बिकॉज मैं नॉर्मली स्पॉन्टेनियस ट्रिप्स प्लान करती हूँ। अब मैं थोड़ा ज़्यादा रिसर्च करने लगी हूँ उस इंसिडेंट के बाद से। तो आप पहले से अच्छे से प्लान कर लो, तो उससे ना आपका बजट भी अच्छा रहेगा और सेफ्टी तो रहेगी ऑब्वियसली। नाउ द नेक्स्ट टिप इज़ ऑलवेज कैरी अ फेस कवर विद यू और अ दुपट्टा विद यू, अच्छा खासा, मतलब कॉटन का या जैसा भी। ट्रांसपेरेंट मत करना, ट्रांसपेरेंट नहीं, ट्रांसल्यूसेंट मत करना। अच्छा खासा दुपट्टा कैरी करो अपने साथ हमेशा। मुझे साइनसाइटिस प्रॉब्लम है, तो जब मैं किसी और का ब्लैंकेट यूज़ करती हूँ या पिलो कवर यूज़ करती हूँ ना, तो मुझे छींकें आने लगती है और मुझे पिंपल्स भी हो जाते बहुत जल्दी। तो इसलिए हमेशा ना वो कैरी करती हूँ मैं। तो उसको मैं या तो फेस कवर भी यूज़ कर सकती हूँ, उसको मैं एज अ फेस कवर ही, मतलब चादर जैसे भी यूज़ कर लेती हूँ। तो इसलिए हमेशा ना 2-3 दुपट्टे तो रखो अपने पास, क्योंकि बहुत ज़रूरी होते हैं वो। ओके, देन द नेक्स्ट टिप इज़ हमेशा ना अपने इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट करो। ऑलवेज ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। तो हम इंसान लोग ना, वी आर वेरी इंट्यूटिव, एंड खासकर लड़कियां, हमें अगर कुछ ऐसा गट फीलिंग आ रही है ना कि मे बी देर इज़ समथिंग फिशी हियर और मे बी देर इज़ समथिंग शेडी या जो भी है, तो हमेशा अपने इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट करो। क्योंकि हो सकता है कि वो रॉन्ग हो सकता है हमें वहम हो रहा है या हमें जो भी बोलते हैं गलत फहमी हो रही है, बट हो सकता है कि वो सच भी हो। एंड मे बी वी आर एक्चुअली वेरी इंट्यूटिव, तो हम उन सब अनफेवरेबल एंड स्कैरी सिचुएशन से बच सकते हैं जब हम अकेले ट्रैवल कर रहे हैं। नाउ द अनदर टिप इज़ स्पेशली फॉर वुमेन, ऑलवेज कैरी टेम्पॉन्स या सैनिटरी नैपकिन्स। नाउ आई नो काफ़ी लोगों का रेगुलर पीरियड्स होते हैं, तो उनको तो पता है कि बहुत टाइम है, अभी तो नहीं होगा, वी आर सेफ राइट नाउ, हमको नहीं ज़रूरत पड़ेगी। हाउएवर यू नेवर नो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ऑलवेज कैरी सैनिटरी नैपकिन और टेम्पॉन्स और रीयूजेबल पैड्स और वॉट एवर यू गाइज यूज़, कप्स जो भी है वो कैरी करो। एंड आई एम ऑल्सो गॉना ऐड सम ऑफ द लिंक्स, जो भी अगर आपको चाहिए, विसल जो भी है, आप वो प्रोडक्ट्स का लिंक भी देख सकते हो मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो। ओके, तो जो नेक्स्ट तरीका है, नेक्स्ट हैक एक्चुअली टिप है, जो कि इफ़ यू आर अ ट्रैवलर आपको कंसिडर करनी चाहिए, वो है अगर आप किसी न्यू सिटी जा रहे हो, मतलब आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जो कि आपका घर नहीं है, घर से दूर जा रहे हो, तो वहाँ पे ना अगर आप किसी को जानते हो पहले से, चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे वो दोस्त हो या वो नॉर्मल कलीग भी हो जिससे आप टच में ऑब्वियसली, तो ट्राई करो आप उन्हें ना, लाइक कीप देम इन द लूप। उनको बता के जाओ कि आई एम गोइंग हियर, आई एम कमिंग टू योर सिटी। भले ज़रूरी नहीं है कि आप उनसे मिल पाओ या नहीं मिल पाओ, पर ऐसा है ना कि एक सेफ्टी पर्पस के लिए अच्छा रहता है कि आप किसी को बता के जा रहे हो कि इन केस आप कभी फंस जाओ, या फिर मे बी कुछ हो जाए, तो एटलीस्ट दे नो, वो बेटर रहता है। तो ये एक और टिप था। नाउ इफ़ यू आर गोइंग अलोन, इफ़ यू आर गोइंग सोलो एंड योर आइडिया इज़ कि आपको अकेले रहना है, एकदम अकेले सब कुछ करना है, वो अच्छी चीज़ है, बट आप पता है ट्राई करो कि आप किसी से कनेक्ट करो जो वहाँ के मे बी, और जो सोलो ट्रैवलर्स आप उनसे कनेक्ट करो, या फिर आप जहाँ रुके हुए हो आप उनसे कनेक्ट करो। मतलब ऐसा है कि आप लोगों को लूप में रखो, इंसानों से कनेक्ट करो, क्योंकि इन केस कभी कुछ हो, इमरजेंसी हो, आपको हेल्प चाहिए हो, आप घूम जाओ या कुछ भी हो, तो एटलीस्ट पीपल शुड नो कि ओके यहाँ पे क्या हुआ था। तो ईजी रहता है, लोगों को पता रहता है ओके कोई इंसान था यहाँ पे, एंड वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। और अगर आप मतलब आई अंडरस्टैंड किसी किसी को सिर्फ
अकेलापन चाहिए है, किसी से बात नहीं करना है, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। लेकिन अगर मान लो आप एकदम चुप रहो, कोई आपको देखे नहीं, आप एकदम छुप के चले जाओ, भाई कभी आप घूम गए तो कोई पुलिस आएगी अगर पूछने के लिए कि ये इंसान कहाँ गया, कोई को पता ही नहीं कोई इंसान था भी यहाँ पे, बिकॉज आपने उनसे कनेक्ट ही नहीं करा, तो किसी का ध्यान ही नहीं गया। तो इसलिए ट्राई टू मेक कनेक्शन विद देम, ट्राई टू बिल्ड कनेक्शन विद देम, हैव कम्युनिकेशन विद देम। तो ऐसे दीज वर सम ऑफ द टिप्स जो कि अगर आप ट्रैवल करते हो, अकेले करते हो या इवन दोस्तों के साथ करते हो, ये ये सब टिप्स आप कंसिडर करो अगर आप कहीं भी बाहर जाते हो, या फिर आपका ट्रैवल जॉब है, आप कंसल्टेंट हो, आप जो भी हो। दीज टिप्स आर गोना हेल्प यू इन सम और द अदर वे। तो इन केस आपको ये टिप्स अच्छी लगी तो आप मुझे बताना, एंड अगर आप ट्रैवल करते हो तो आप मुझे बताओ कि आप इनमें से कोई सा हैक यूज़ करते भी हो या नहीं। तो या दिस वॉज इट। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, एंड वी आर गोना मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। और आप मेरा चैनल लाइक शेयर कमेंट भी कर देना, मतलब इस वीडियो को। तो हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय, टाटा। तो फिर आपका कोई दोस्त है या फिर फ्रेंड है या फैमिली मेम्बर है, भाई बहन है, बेस्ट फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी है, क्योंकि मैं बचपन से काफी सारे जानवरों के साथ रही हूँ, तो मुझे जब उन्हें बुलाना होता था तो मैं जब उनके नाम से उन्हें बुलाती थी तो घर वाले मुझे बोलते थे कि लोग पागल समझेंगे, ऐसे नाम से मत चिल्लाओ। तो इसलिए मैंने एक हैक निकाला, मैं सीटी भी जाती थी तब फिर उन्हें पता चलता था कि शालू बुला रही है तो हमको जाना है। बिकॉज as a woman you really need to make sure of your own safety.